हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अमेजिंग से चैनल पे। और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में अगला टॉपिक करेंगे बच्चों। और उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? किडनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या करा था? एक्सक्रिएशन क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन की एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि ह्यूमन की एक्सक्रिएटरी सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए, अब आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि एक्सक्रिएशन किस ऑर्गन में होता है। क्या देखेंगे? एक्सक्रिएशन किस ऑर्गन में होता है और होता किस में है बच्चों? किडनी में। बच्चों मैंने ये चीज़ आपको बताया था ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रिएशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उनके लिए स्पेशल ऑर्गन होता है, मगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। किस चीज़ के लिए? एक्सक्रिएशन के लिए। एक चीज़ मैं बताना कल लिखना भूल गया था प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, और वो ये था कि जो फिश होती है ना बच्चों, मछलियाँ जो होती हैं फिश, वो अपने गिल्स की मदद से एक्सक्रिएशन का प्रोसेस करती हैं, यानी एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट को, इम्प्योरिटी को निकालती हैं बाहर। किसकी मदद से? गिल्स की मदद से। और बच्चों एक और चीज़, गिल्स की मदद से वो और क्या करती हैं? रेस्पिरेशन बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों एक जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से, बिल्कुल। चलो चलो, वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो बेसिकली किडनी होता क्या है? बेसिकली किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन है। क्या है बच्चों किडनी? किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन है। फिल्टरिंग ऑर्गन यानी कि फिल्टर करना, यानी साफ सफाई करना, मतलब साफ सफाई करने वाला ऑर्गन। किसका साफ सफाई करता है किडनी? ब्लड का। किसका? ब्लड का। यानी कि देखिए बच्चों, आपके ब्लड में जो अशुद्धता है, जो इम्प्यूरिटी है, उस इम्प्यूरिटी को बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बोलिए, ये आपका किडनी है। मैंने को लगता है आज मैंने सबसे बढ़िया अटेम्प्ट करा और सबसे बढ़िया आई थिंक अब तक का ये है डायग्राम। तो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ शेयर करना, ओके। चलो अब देखो, जो आपका किडनी होता है बच्चों, वो होता क्या है? इट इज बेसिकली अ व्हाट? इट इज बेसिकली अ फिल्टरिंग ऑर्गन। क्या है ये? इट्स अ फिल्टरिंग ऑर्गन। यानी ये क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। किसको? ब्लड को। तो ऐसा लिख दो, ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गन है ये, ठीक है नहीं बच्चों। अब चलो, अब देखिए बच्चों, अब जो ये किडनी होता है इसका कलर कैसा होता है? काला, नाटा, गोरा कैसा है, वो सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों किडनी जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? जो रेडिश ब्राउन। देखिए रेडिश ब्राउन इन कलर। और जो ये किडनी होता है ना बच्चों, किडनी के प्रोटेक्शन के लिए, किडनी के प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल इसके बाहर बाहर से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या? रीनल कर्पसल, सॉरी रीनल कैप्सूल, रियली सॉरी बच्चों, रीनल कैप्सूल। कोई पूछेगा कि किडनी को प्रोटेक्शन कौन देता है बच्चों? आप जवाब देंगे रीनल कैप्सूल, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, किडनी को प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? रीनल कैप्सूल। अब देखिए किडनी का वेट कितना होता है? क्या? किडनी का वेट कितना होता है? तो किडनी का वेट बाबू 120 से 170 ग्राम्स होता है। कितना? 120 से 170 ग्राम्स। देखिए बच्चों, जो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमंस में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, उसको रेंज में उसका मीन वैल्यू पढ़ते हैं। मीन वैल्यू देखो बच्चों,
इसका मतलब क्या है, 120 से 170 का, यानी कि किसी ह्यूमन के में इसका वेट होगा 125, किसी में 135, किसी में 160 होगा। तो बच्चों ऐसे ही कुछ बहुत सारे ह्यूमंस के किडनीज के वेट का मीन वैल्यू है। मतलब ये जो होता है ना बच्चों, एक ऑन एन एवरेज है कि हाँ इतना से इतना है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मेरा किडनी का वेट जितना हो बच्चों, आपका उससे थोड़ा अलग हो सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो ये किडनी होती है बच्चों, उसकी लेंथ होती है कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर। बच्चों ये वैल्यूज को आप लोग याद रखोगे। किडनी की लेंथ कितनी ऊंची है, लेंथ बोले तो बच्चों ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा, ये पूरा लेंथ है बच्चों, ऐसे देखो ये पूरा लेंथ है, ठीक है। देखिए ये किडनी है सपोज करो, तो ये नीचे से लेके ऊपर तक ये पूरा उसका क्या है, लेंथ है। चलिए इसका लेंथ कितना हुआ बच्चों, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस यानी कि ये तो लंबाई ऐसी हो गई, चौड़ाई ऐसी हो गई, ठीक है। मतलब जैसे ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई, थिकनेस यानी मोटाई, यानी इसके पीछे मोटाई कितनी है उसकी। मतलब देखो बच्चों, ये लंबाई हुआ ना, ये लंबाई है, और इस दोनों को पीछे दो तो ये मोटाई है कि नहीं, मोटाई है ना, मोटाई है। ये लंबाई हुई ऐसे, ये इसकी मोटाई, तो मोटाई कितनी है किडनी की, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था कि किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। अब एक चीज बताइए, किसी चीज को फिल्टर करेंगे यानी उसका अशुद्धता निकालेंगे, तभी ना फिल्टर करेंगे बच्चों जब उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी हो, कोई गंदगी हो। ध्यान से सुनिए, आपके घर में मम्मी आपके कपड़ों को साफ करती है, आपकी मम्मी कपड़ों को तभी साफ करती है ना बच्चों जब उस कपड़ों में कोई गंदगी होती है। कपड़े गंदे हैं तभी तो कपड़ों की सफाई होती है, अगर कपड़े गंदे ना हो तो उनकी सफाई नहीं होगी ना बच्चों। चलिए देखिए, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड की सफाई हो रही है, यानी ब्लड में गंदगी है। चलिए अब ब्लड में गंदगी है बच्चों, तो उस ब्लड की गंदगी को निकालेंगे हम लोग। तो उस गंदगी को निकालने के लिए ब्लड को हम लोग कहाँ लेकर आते हैं, किडनी के अंदर। कहाँ लेकर आते हैं बच्चों ब्लड को, किडनी के अंदर। अब देखिए बच्चों, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें इम्प्यूरिटी हो, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड लेकर आने का काम पता है किसका है, रीनल, वेट लेट मी चेंज द कलर, रीनल आर्टेरी। क्या है बच्चों, रीनल आर्टेरी। तो रीनल आर्टेरी क्या है बच्चों, एक ऐसा आर्टेरी है जो किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड लेकर आता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, सपोज करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसको मान लीजिए वो एक फिल्टर है। चलिए, आपने गंदे कपड़े को रखा उसमें, ठीक है, गंदे कपड़े रखे आपने, वो कपड़े धुल गए, साफ हो गए। उसी तरह समझिए ये किडनी एक वॉशिंग मशीन है, उसमें आपने गंदे कपड़े यानी गंदा ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड आया, किसके लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, उसके साफ सफाई होने के लिए। तो जिस रास्ते से, जिस आर्टेरी से वो इम्प्योर ब्लड आता है किडनी के अंदर, उस आर्टेरी को हम कहते हैं रीनल आर्टेरी। क्या है रीनल आर्टेरी, इसके मदद से इम्प्योर ब्लड आता है कहां, किडनी के अंदर। अब सुनिए बच्चों, अब एक बात बताइए, आपकी माँ वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोती है, अब धोने के बाद जो वो कपड़े बच्चों वो साफ हो जाते हैं, तो उस कपड़े को माँ बाहर निकाल लेती है आपकी वॉशिंग मशीन में से, या उसी में छोड़ देती है, बाहर निकाल लेती है। अब एक चीज़ बताइए, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया बच्चों, उसमें से इम्प्यूरिटी निकाल ली गई, तो ब्लड प्योर हो गया यानी साफ हो गया, तब ब्लड को बाहर निकालेंगे कि नहीं, किडनी से निकालेंगे।
तो जब वो ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड किडनी में जाने के बाद, किडनी में जाने के बाद जब वो ब्लड के गंदगी निकाल दिए, वो ब्लड अब प्योर हो गया, तो वो ब्लड किडनी से बाहर निकल जाता है किसके मदद से? रीनल वेन की मदद से। किसकी मदद से बाहर आ जाता है वो प्योर ब्लड? रीनल वेन। सीधा याद रखिए, रीनल आर्टरी क्या करेगा? किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड यानी वैसा ब्लड जिसमें गंदगी हो वो लेके जाएगा, और रीनल वेन क्या करेगा? जो वो इम्प्योर ब्लड में से गंदगी निकाल देंगे हम लोग, तो उस प्योर ब्लड को वो किडनी से बाहर लेकर आएगा। कौन? रीनल वेन। अब आइए बच्चों, हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किडनी में बच्चों मैंने बताया था ना, प्रोटेक्शन के लिए कौन होता है किडनी के? रीनल कैप्सूल। अब देखिए बच्चों, किडनी में बेसिकली 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बच्चों किडनी के अंदर? 2 लेयर होते हैं। कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। देखिए बच्चों, जो ये मैंने ये जो ब्लू से यहाँ पे जो एरिया को ड्रॉ करा है, जिस एरिया को मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करा है, ये है बच्चों क्या? रीनल कॉर्टेक्स। क्या है ये बच्चों? रीनल कॉर्टेक्स, यानी ये बाहर का लेयर है। बच्चों देखिए, एनाटॉमी में जहां पर भी कॉर्टेक्स और मेडुला वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, जहां भी रीनल मेडुला हो या फिर मेडुला या कॉर्टेक्स, आप कुछ भी यूज करो, जहां भी कॉर्टेक्स या मेडुला इस्तेमाल किया गया हो, वहां पे कॉर्टेक्स का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा। क्या? कॉर्टेक्स यानी आगे वाला यानी बाहर वाला लेयर, और मेडुला मतलब इनर लेयर। तो देखिए यहां रीनल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स मैंने मतलब क्या बताया बच्चों? कॉर्टेक्स यानी कि आउटर। तो देखिए रीनल कॉर्टेक्स यानी कि किडनी का बाहर वाला लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। अब देखिए बच्चों, ये जो मैंने ऐसे थोड़ा ट्रायंगुलर हल्का हल्का ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों क्या? रीनल मेडुला, यानी कि ये इनर लेयर है। क्या? रीनल मेडुला। मेडुला मतलब मैंने क्या बनाया? इनर लेयर। यानी कि क्या? किडनी में कितने लेयर? 2 लेयर। कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स यानी कि कॉर्टेक्स यानी आउटर, यानी कि आउटर लेयर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। दूसरा है रीनल मेडुला यानी अंदर वाला हिस्सा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनर लेयर, जो क्या है? रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या है? इनर लेयर ऑफ किडनी। रीनल कॉर्टेक्स क्या है? आउटर लेयर ऑफ किडनी। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, जो ये रीनल मेडुला है बच्चों, रीनल मेडुला है ना बच्चों, रीनल मेडुला में देखिए नेफ्रॉन प्रेजेंट। मेरी बात सुनिए बच्चों, नेफ्रॉन जो होता है ना बच्चों, नेफ्रॉन का कुछ पार्ट इस रीनल मेडुला में होता है, कुछ पार्ट इस रीनल मेडुला के नीचे होता है। यानी कि देखिए, कुछ पार्ट इसमें होगा नेफ्रॉन का, कुछ पार्ट ऐसे बाहर निकला हुआ होगा। जो हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना बच्चों, उसी समय हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। अभी कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को करने का, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, किडनी तो फिल्टरिंग ऑर्गन है बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए वॉशिंग मशीन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वॉशिंग मशीन एक फिल्टरिंग मशीन है, मतलब कपड़ों को साफ सफाई करने वाला मशीन। अब वॉशिंग मशीन में भी कौन मेन काम करता है सफाई करने वाला? वो जो गोला वाला, पता नहीं उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो ऐसे गोल गोल घूमता है, वो मेन सफाई करने का काम करता है। तो देखिए ऑर्गन तो हुआ वॉशिंग मशीन, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी मेन सफाई करने का काम वो जो गोला वाला होता है, घूमता है, वो करता है। देखिए तो फिल्टरिंग, ब्लड के फिल्टरिंग ऑर्गन हो गया किडनी,
मगर किडनी के अंदर जो ब्लड को मेन प्यूरिफाई करने का काम होता है वो होता है बच्चों नेफ्रॉन का, जो बच्चों क्या है हम लोग का अगला टॉपिक है। क्या है बच्चों? हम लोग का अगला टॉपिक। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब मेरी बात सुनिए। ये रीनल आर्टरी से ये गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड गया किडनी के अंदर। देखिए किडनी के अंदर गया ये ब्लड, किडनी के अंदर ये ब्लड गया, ये गया, इसमें नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जाके ब्लड का जितना गंदगी है वो बाहर निकल गया और वो ब्लड प्योर हो गया। अब देखिए, अब जो ये ब्लड प्योर है वो ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे 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 निकला और किडनी से बाहर निकल गया। किसकी मदद से? रीनल वेन। ध्यान रखिए, गंदा ब्लड किडनी में किसके मदद से आया? रीनल आर्टरी। और प्योर ब्लड किडनी में से बाहर किसके मदद से निकला? रीनल वेन। अब सुनिए मेरी बात, अब जो ये नेफ्रॉन गंदगी निकाला ब्लड में से, ठीक है, वो कैसे हो? तो होता है यूरिन। एक्चुअली वो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो वो गंदगी निकाला वो हो गया यूरिन। क्या है वो? यूरिन है। अभी सिंपली यही समझो, उतना अगर हम लोग टफ कीवर्ड समझेंगे अभी तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमने अभी यूरिन फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं पढ़ा है बच्चों। तो अभी सीधा समझो आप कि नेफ्रॉन ने जब ब्लड को फिल्टर करा तो प्योर ब्लड बाहर चला गया और किडनी से बाहर चला गया प्योर ब्लड, और जो इम्प्यूरिटी है वो किडनी के अंदर यूरिन के फॉर्म में यहाँ कलेक्ट हो जाती है। मान लो यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो गई, तो किडनी के अंदर जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है उस जगह को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? रीनल पेल्विस। याद रखिएगा, किडनी के अंदर जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है उस जगह को कहते हैं रीनल पेल्विस, मगर किडनी के बाहर जिस जगह पे यूरिन कलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये चीज क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चलिए, यहां पे यूरिन कलेक्ट हुआ, यूरिन कलेक्ट होने के बाद ये यूरिन बाहर निकल जाता है किसकी मदद से? यूरेटर की मदद से। किसकी मदद से वो बाहर निकल गया यूरिन बच्चों? यूरेटर की मदद से। बस ये अभी इतना ही जानना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो एक बार रिकॉल करते हैं। किडनी में कितना लेयर? 2, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स कौन सा? आउटर लेयर। रीनल मेडुला कौन सा लेयर? इनर लेयर। किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड लेकर कौन जाता है? रीनल आर्टरी। और किडनी से प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो ब्लड को किडनी से बाहर लेकर कौन आता है? रीनल वेन। बच्चों ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन में कौन दोनों में कौन प्योर ब्लड लेके चलता है? तो आंसर क्या देंगे आप? रीनल वेन प्योर ब्लड। और अगर पूछेगा इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है तो रीनल आर्टरी। ये चीज याद रखिएगा। ये जो बच्चों रीनल मेडुला है इसमें नेफ्रॉन होता है, ये चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस अभी जान लो नेफ्रॉन इसमें होता है। कुछ पार्ट मेडुला के अंदर होता है, कुछ बाहर होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब ब्लड प्यूरिफिकेशन हो गया, प्योर ब्लड चला गया, तो यूरिन यहाँ पे आ गया, बाहर कलेक्ट हो गया किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है उसको कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब वही यूरिन बाहर निकल जाता है किडनी से, किसकी मदद से? यूरेटर की मदद से। तो बस बच्चों आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था। आगे के लेक्चर्स में हम लोग करेंगे बच्चों नेफ्रॉन। तब तक के लिए आप लोग खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फैलाइए, क्योंकि नॉलेज आप जितना ज़्यादा फैलाओगे आप तक उतना ज़्यादा नॉलेज पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।